भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सभी को मिलेंगे पक्के मकान। पूरे देश में शुरू हुआ कच्चे घरों का सर्वे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पंजीयन और मुद्रांक विभाग के संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर का गुरुवार को करेंगे शुभारंभ। आयुष्मान भारत निरामयम योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार की जानकारी प्रदर्शित करना हुआ अनिवार्य। और इंदौर में शारदीय नवरात्रि का उल्लास चरम पर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के भैरुंदा में ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास सखी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। 18 राज्यों के 100 समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्रों CMTC का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 किलोमीटर नई पक्की सड़कों का शिलान्यास तथा ग्राम सड़क सर्वेक्षण एवं प्लानिंग टूल का शुभारंभ किया। साथ ही मध्य प्रदेश के 5 नए RCT प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए स्वीकृति भी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूरे देश में कच्चे घर का सर्वे शुरू हो रहा है। जिनके नाम 2018 की पक्के घर की सूची में छूट गए थे, उनके नाम शामिल किए जाएंगे। यह सर्वे 6 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा ताकि कोई बहन और भाई वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मसूर, उड़द, तुअर जितना पैदा होगा उतना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पूरा खरीदेंगे ताकि किसानों को उसके ठीक दाम मिलें। मुख्यमंत्री ने सीहोर जिले के 52,818 तेंदूपत्ता संग्राहकों को 2 करोड़ 70 लाख रुपए बोनस राशि का वितरण किया। बांस मिशन योजना के अंतर्गत 215 बांस हितग्राहियों को 2,90,000 बांस पौधों की अनुदान राशि 1 करोड़ 4 लाख रुपए भी प्रदान किए गए। हरियाणा में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी। राज्य में ऐसा करने वाली वह इकलौती पार्टी होगी। राज्य की कुल 90 सीटों में से पार्टी ने 48 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। उधर कांग्रेस ने 37 सीटें जीती हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की। सरकार बनाने के लिए यहां 46 सीटों की जरूरत है। भाजपा ने 29 सीटें जीती हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हरियाणा में भाजपा सरकार के 10 सालों के काम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली का असर चुनाव परिणामों पर नजर आ रहा है। जैसे कि हमको उम्मीद थी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 वर्ष की सरकार ने जो काम किया, यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्य पद्धति का जो असर पड़ा है, और यही कारण है कि हरियाणा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मेरी अपनी ओर से हमारे हरियाणा के सभी भाजपा के नेताओं को, पदाधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनके सभी मंत्री और सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मैं बधाई देने जा रहा हूं जो निर्वाचन की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा ने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है। 2 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत मिला है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी आज भारतीय जनता पार्टी ने एक नया इतिहास रचा है। ये जो हरियाणा की जीत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जनता ने आशीर्वाद दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर का 10 अक्टूबर को शुभारंभ करेंगे।
वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि इस उन्नत सॉफ्टवेयर के पायलट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन गुना, हरदा, डिंडौरी और रतलाम जिलों में सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। गुरुवार को इसे प्रदेश के सभी 55 जिलों में लागू किया जाएगा। संपदा 2.0 की विशेषताओं में संपत्ति की GIS मैपिंग, बायोमेट्रिक पहचान और दस्तावेजों का स्वतः प्ररूपण शामिल है। इस प्रणाली में दस्तावेजों का निष्पादन ई-साइन और डिजिटल सिग्नेचर से किया जाएगा, जिससे गवाह लाने की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। संपदा 2.0 विशेष मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जा चुका है। आयुष्मान भारत निरामयम योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार की जानकारी प्रदर्शित करने के आदेश जारी किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि नागरिकों के लाभ के लिए यह आवश्यक है कि सूचीबद्ध चिकित्सालयों में प्रवेश द्वार के समीप बड़े अक्षरों में यह जानकारी प्रदर्शित की जाए कि किन चिकित्सकीय प्रक्रियाओं के लिए वह चिकित्सालय सूचीबद्ध है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि आयुष्मान योजना के तहत हितग्राहियों को निःशुल्क और कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। राज्य शासन ने प्रदेश में जीवन दायिनी मां नर्मदा के जल को निर्मल तथा अविरल प्रवाहमान एवं समग्र विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अंतर विभागीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया है। समिति में अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास तथा राजस्व विभाग सदस्य होंगे। प्रमुख सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी समिति के सदस्य सचिव होंगे। सरकार ने श्री राम पथगमन स्थलों के विकास की समेकित योजना निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन एवं नियमित समीक्षा के लिए भी विभागीय सचिवों की समिति का गठन किया है। इंदौर में शारदीय नवरात्रि का उल्लास चरम पर है। शहर की सड़कों पर उत्साह देखते बन रहा है। गरबों की थाप और माता के भजनों के बीच भीड़ उमड़ रही है। इंदौर जिले में नवरात्रि महोत्सव की धूम हर गली, मोहल्ले और चौराहों पर नजर आ रही है। जिले भर में 3000 से अधिक स्थानों पर मां अंबे की प्रतिमा स्थापित कर प्रतिदिन धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन किए जा रहे हैं। इंदौर के प्रसिद्ध बीजासन माता मंदिर में इस 9 दिवसीय महोत्सव के लिए विशेष साज सज्जा की गई है। जिला प्रशासन ने यहाँ दर्शन के लिए इंदौर और आसपास के जिलों से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा, पार्किंग, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। वहीं प्रसिद्ध अन्नपूर्णा मंदिर में भी प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुजन मां दुर्गा के दर्शन का लाभ ले रहे हैं। मनिंद्र कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए कोलारस और बदरवास क्षेत्र में 2500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यहाँ पर 2 नई फैक्ट्रियाँ खोली जाएंगी। इसके अलावा बदरवास क्षेत्र में 2000 महिलाओं के लिए कपड़ा सिलाई फैक्ट्री खोली जाएगी। कोलारस में आयोजित कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह के दौरान श्री सिंधिया ने कहा कि शिवपुरी जिले में खाद की कोई कमी नहीं है। उन्होंने 1300 मैट्रिक खाद की व्यवस्था की है। भारतीय वायुसेना अपना 92वां स्थापना दिवस मना रहा है। मुख्य कार्यक्रम चेन्नई के ताम्बरम एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर थल रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने झंडा फहराया। वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने परेड का निरीक्षण किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली वायुसेना की यूनिटों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना को शुभकामनाएं देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्र की रक्षा में उसकी भूमिका अत्यंत प्रशंसनीय है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में इंटरलॉकिंग कार्य के चलते रानी कमलापति आधारताल और आधारताल रानी कमलापति ट्रेन तथा जबलपुर नैनपुर और नैनपुर जबलपुर पैसेंजर ट्रेन को आज तक के लिए निरस्त किया गया है।
अशोकनगर में एडिप योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए परीक्षण शिविर का आयोजन जनपद पंचायत चंदेरी प्रांगण में किया गया। खंडवा में प्रत्येक थाना क्षेत्र के प्रमुख स्कूल एवं कॉलेजों में मैं हूं अभिमन्यु कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज, मॉल, गरबा एवं दुर्गा पंडाल में मैं हूं अभिमन्यु के सेल्फी पॉइंट भी लगाए गए हैं। मुरैना में लोकायुक्त पुलिस में 1500 रुपये की रिश्वत लेते हुए पटवारी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। रायसेन के सागर मार्ग पर स्थित वन परिसर में मग निषेध सप्ताह का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया और जबलपुर जिले के मझगवा थाना अंतर्गत जोली गांव के पास स्थित तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सभी को मिलेंगे पक्के मकान। पूरे देश में शुरू हुआ कच्चे घरों का सर्वे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पंजीयन और मुद्रांक विभाग के संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर का गुरुवार को करेंगे शुभारंभ। आयुष्मान भारत निरामयम योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार की जानकारी प्रदर्शित करना हुआ अनिवार्य और इंदौर में शारदीय नवरात्रि का उल्लास चरम पर। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।